हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए डेली फिजिक्स का लेक्चर लेके आता हूं। आज भी मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं फिजिक्स का एक वीडियो लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाल क्या है, औसत चाल क्या होता है, तात्क्षणिक चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, चाल और वेग में अंतर क्या होता है। जैसा हमने लिखा है वैसे ही आप लोग नोट्स बना लेंगे, लेकिन मैं एक एक चीज को समझाऊंगा, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट दूंगा। तो जो है आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक चाल। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, ठीक है। अब देखिए, किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। एकांक समय का मतलब 1 मिनट, 1 घंटा, यानी कि एक से संबोधन होता है। एकांक का मतलब होता है एक, यूनिक। तो एकांक समय में किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। चाल क्या है, तो चाल एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि चाल में दिशा की जरूरत नहीं होती है। चाल में कहीं से भी दिशा का बोध नहीं होता है, इसलिए हम चाल को क्या बोलते हैं, अदिश राशि है, ठीक है। अब जो है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है, देखिए चाल बराबर क्या लिखा हुआ है, दूरी बटा समय। तो देखिए एकांक समय में तय की गई दूरी का मतलब एकांक समय। तो समय को क्या करिए भाई, अगर हम टी से डिनोट करते हो समय को अगर हम लोग टी से डिनोट करें तो टी बराबर मान लीजिए कि 1 मिनट। तो यहां 1 रख देंगे तो जरा देखिए तो सॉल्व करके चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर यहां 1 रख देंगे तो चाल बराबर दूरी। तो इसका मतलब ये चाल बराबर दूरी कब हो रहा है, एकांक समय में हो रहा है, 1 मिनट में हो रहा है, ठीक है। एकांक समय में हो रहा है, इसका मतलब कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। अब जो है इसका मात्रक क्या होता है, जरा देखा जाए भाई। तो इसका मात्रक देखिए, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप जो है इसका मात्रक बना सकते हैं। वैसे तो इसका मात्रक इसमें लिखा हुआ है, देखिए मीटर पर सेकेंड। तो ये बना कैसे, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर बटा सेकेंड लिख सकते हैं आप, मीटर बटा सेकेंड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड बोलते हैं इसको। तो भाई यही इसका क्या है, मात्रक है। इसी प्रकार जो है औसत चाल होता है। तो देखिए इस चाल और औसत चाल में बहुत ही माइनर फर्क होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड। औसत चाल क्या होता है, तो कुल दूरी बटा कुल समय। आप औसत शब्द से परिचित हैं आप लोग। औसत का मतलब होता है कुल नंबर। जैसे नंबर दिया हो 1 2 3 4 5, तो 5 का है कि आप औसत निकाल दीजिए। औसत का मतलब माध्य, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो सभी अंकों को जोड़ करके और नंबर आप संख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो निकल क्या जाता है। तो ठीक वैसे ही इसमें भी करेंगे। औसत चाल बराबर किसी वस्तु द्वारा तय कुल दूरी और उस दौरान लगे हुए कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो कुल दूरी का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप जो है 1 किलोमीटर की दूरी चले, तो 1 किलोमीटर आप चले तो उसमें कितना समय लगा, मान लीजिए कि 10 मिनट लगा, ठीक है। फिर अगला जो है आप 500 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो उस 500 मीटर में कितना समय लगा, 5 मिनट लगा। तो देखिए 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा, 10 मिनट। आधा किलोमीटर चलने में, 500 मीटर चलने में कितना समय लगा, 5 मिनट। तो टोटल दूरी आपने कितना तय किया, 1 किलोमीटर और प्लस 500 मीटर, तो कितना हो जाएगा भाई, 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर का मतलब कि 1500 मीटर। और समय कितना लगा, पहले में 10 मिनट और दूसरे के दौरान कितना लगा, 5 मिनट। तो कितना हो गया, 10 5 15 मिनट। तो अब जो है 1500 मीटर और में कितना समय लगा भाई, 10 और प्लस क्या 5, तो ये भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, औसत चाल निकल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ, किसी वस्तु द्वारा तय कुल दूरी तथा इस दौरान लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर अब क्या बनेगा भाई, अगर आपको फार्मूला बनाना हो तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल लगा समय। कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा उससे हम भाग दे देंगे। अब इसको नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो औसत चाल, तो चाल को किससे डिनोट करते हैं, v से। तो v बराबर कुल दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, s से।
यस से, और समय को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो देख लीजिए कुल दूरी यानी यस अपान टी हो जाएगा, तो v बराबर यस अपान टी हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल हम बताएंगे। अब बात आती है तात्क्षणिक चाल की। तात्क्षणिक चाल क्या है, तो तात्क्षणिक का मतलब होता है क्षणिक जो बिल्कुल ही कम समय में घटित हो, क्षणिक हो। तो इसका मतलब किसी गतिशील वस्तु की किसी क्षण विशेष पर, देखिए लिखा हुआ है किसी क्षण विशेष पर। क्षण विशेष का मतलब कि ये कोई भी गाड़ी चल रही है तो अपने सामान्य स्थिति में चल रही है, तो किसी क्षण विशेष पर उसका स्पीड क्या हो जाता है, कभी तेज हो जाता है तो कभी धीमा हो जाता है, क्षण विशेष पर बहुत कम समय में। तो उस समय में जो परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं क्या, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्षण विशेष आप जो, अब वही हम लोग जो है वेग को पढ़ते हैं। वेग क्या है, इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, एकांत समय में किसी वस्तु के विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एकांत समय में किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, निश्चित दिशा जरूर लगाएंगे क्योंकि वेग क्या है, सदिश राशि है, तो इसमें दिशा जरूर आएगा। सदिश आप लोग जानते हैं, सदिश का मतलब कि जिसमें दिशा और परिमाण क्या हो, दोनों हो, और अदिश का मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो। ठीक है, तो वेग क्या है, सदिश है, इसलिए हम यहाँ पे क्या जिक्र करेंगे उसमें कि वेग यानी कि एक दिशा में। ठीक है, तो आप लोग इसी के अनुसार भी बना सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, कह सकते हैं। लेकिन निश्चित दिशा इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। या ऐसे आप बोल सकते हैं एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यह एक क्या है, सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा की बात होती है। विस्थापन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि क्या होगा, इसमें दिशा जरूर होगा, यानी कि दिशा की बात हो रही है। तो यह क्या हो गया, सदिश राशि हो गया, और इसका परिमाण कुछ ना कुछ होगा ही। जैसे मान लीजिए कि 2 किलोमीटर प्रति मिनट या 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा में देख लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, 10 क्या है, इसमें परिमाण है, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, वेग। ठीक है, इसमें दिशा अगर जोड़ दिया जाए किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ जा रहा है, तो क्या हो गया, वेग हो गया। और यही अगर ईस्ट न रहे इसमें तो इसमें दिशा की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हम चाल बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ठीक है, तो अब जो है इसका भी मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि विस्थापन भी क्या होता है, एक तरह की दूरी होती है, तो दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका भी मात्रक होता है। यानी कि मात्रक में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि ये एक ही है, बस इसमें एक में दिशा होती है, एक में दिशा की बात नहीं होती है। अब इसके बाद से आता है औसत वेग। जैसे औसत चाल था वैसे औसत वेग है। तो औसत वेग को भी समझने के लिए बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाएंगे कि जो है किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा उस दौरान लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। जैसे इसमें हम विस्थापन की बात कर रहे हैं वेग में, तो यानी कि कुल विस्थापन कितना हुआ और उस दौरान कुल समय कितना लगा, तो दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे भाई, औसत वेग कहेंगे। ठीक है, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग और धन अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटा 2 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, औसत का मतलब आप जानते ही हैं, तो वेग कितना होगा, एक प्रारंभ जो जिस से वस्तु जो है चलना शुरू होगी तो प्रारंभिक वेग हो गया, और एक जहां पे रुकने वाली होगी तो रुकने से पहले का वेग क्या होगा, अंतिम वेग होगा। तो अब जो है अगर मान लीजिए औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ देंगे, और कितना हो रहा है, 2 ही ना हो रहा है, प्रारंभिक और अंतिम को 2 से भाग दे देंगे, तो भी क्या होगा, औसत वेग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर नोटेशन के फॉर्म में आप लिखना चाहें तो देखिए v से होता है वेग और ए भी से एवरेज मतलब औसत, तो ए भी इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, अंतिम वेग को किससे डिनोट करते हैं, वी से, और बटा 2 ही है, जहां देखिए लिखा हुआ है यू बराबर प्रारंभिक वेग और वी बराबर अंतिम वेग। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। बाकी आप इसके बाद आता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या है, इसमें भी तात्क्षणिक का मतलब हमने कहा कि क्षण विशेष पर, तो किसी क्षण विशेष पर गतिशील वस्तु के वेग को हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। किसी क्षण विशेष पर, हमने अभी बताया आप लोगों को क्षण विशेष, किसी क्षण विशेष पर किसी गतिशील वस्तु के वेग को हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, अब जो है आप लोगों से पूछा जाता है कि चाल तथा वेग में अंतर आप बता दीजिए क्या होता है भाई, चाल तथा वेग में। तो चाल और वेग 2 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, चाल में पहला लिखेंगे, हमने कहा कि चाल क्या है, अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। तो चाल
यह एक अदिश राशि है, जबकि वेग में परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की भी जरूरत है, तो इसका परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, इसलिए यह क्या है, सदिश राशि है। एक अंतर तो यही हो गया। दूसरा अंतर आइए, चाल। चाल क्या है, यह वस्तु द्वारा एकांक समय में तय दूरी है। देख लीजिए, एकांक समय में तय दूरी है, जबकि वेग क्या है, एकांक समय में वस्तु का विस्थापन है। एक देखिए, एकांक समय में किसी वस्तु का के विस्थापन को, यानी कि वस्तु का क्या है, विस्थापन है, तो एकांक समय में वस्तु का विस्थापन होता है, यानी कि वेग। इसके बाद है कि यह हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए कि इसमें दिशा नहीं होती है। जिसमें दिशा होगा उसमें ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब वेग में दिशा होती है, इसलिए ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आप कहेंगे कि ऋणात्मक कैसे, तो मान लीजिए कभी पूरब दिशा में गाड़ी चल रही है और जो है मुड़ करके फिर जो है उल्टा आने लगे, पश्चिम दिशा में आने लगे, तो देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो किस में आएगा, ऋणात्मक हम लेंगे भाई, ठीक है। शून्य भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए पूरब दिशा में चल रहा है और तुरंत जो है उत्तर दिशा मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ के चल रहा है, तो इसका मतलब कि उसका वेग नहीं रह गया, क्या हो गया, चाल हो गया, तो वेग की कहानी खत्म हो गई, तो शून्य हो सकता है, ठीक है। अब एक और डिफरेंस होता है कि वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी वस्तु का जो चाल होता है वो वेग के बराबर हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है। कौन, चाल। लेकिन वस्तु का जो वेग होता है वो चाल के बराबर तो हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता। वेग हमेशा चाल से क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस जान गए। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कि गाड़ी में ओडोमीटर जो लगा रहता है, आप देखे होंगे ओडोमीटर 2 व्हीलर 4 व्हीलर में लगा रहता है आगे, जो ऐसे मीटर पैमाने पे चलता है, तो वो क्या बताता है हमें, तो वह जो है आप याद रखिएगा कि ओडोमीटर क्या मापता है भाई, दूरी मापता है, दूरी मापता है। क्या मापता है, ओडोमीटर दूरी मापता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इसके साथ ही साथ आप जो है मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है आपके पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके और आपको लाभ मिल सके। अगला वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊंगा, तब तक इतना जरूर पढ़ें। आपके लिए होमवर्क यही है कि फिर इसको एक बार रिवाइज करें और जो है पूरा जो है दिमाग में सेट कर लें। धन्यवाद।